उद्धार, सैल्वेशन। प्रभु के आने से हमें उद्धार मिला है, हमें सैल्वेशन मिला है। यदि वो ना होता तो आज हम इस जगह पर फ्रीडमली प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे होते, हम कुछ भी चीज नहीं कर पा रहे होते। और सैल्वेशन हमें इस कदर हमको मिला कि प्रभु हमको 24/7 एक एक सेकंड हमको नजर रखे बंदे हैं, देख रहे हैं, हमारा केयर कर रहे हैं, हमें हर दुख मुसीबत से बचा रहे हैं और 3 वक्त की रोटी दे रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि अरे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने आप को अनब्लेस मत करो, से आई एम अ ब्लेस्ड। और अपने से नीचे लोगों को देखो, वो उनके पास घर नहीं है, सिर छुपाने की जगह नहीं है। कई एक फुटपाथ में सो रहे हैं। नवाब पिता की औलादे जब गुजरते हैं पीकर तो उन्हें रौनते और कुचलते हुए निकल लेते हैं, और उनके पिता उनको बचाने के लिए झूठे एविडेंस तैयार करके उनको सेव कर लेते और न्याय नहीं मिलता। कई ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, चैन नहीं है। वचन कहता है अपने से दूसरे को बेहतर समझो। ये मत सोचो कि अंबानी के पास बहुत सारा माल है, ये सोचो कि आप जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है, जो आपके पास क्वालिटीज है वो उसके पास नहीं है। हम ब्लेसेड हैं। बीमार की बात रखेंगे, यीशु के नाम से वो चंगे होंगे। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर लेते हैं। हम प्रभु के भवन में, जीवित मन प्रभु के भवन में रहकर हम इबादत को लेवन से कर पाते, नाच गा करके कर पाते हैं। मैन, वी आर अ ब्लेसेड। डोंट से दैट आई एम अनब्लेस्ड। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो कि अरे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी नौकरी चली गई। जो भी होता अच्छा होता, आपका घर चला गया, जो भी हो अच्छा हुआ। इससे बेटर प्रभु आपको देने वाला है। वो देख रहा है कि कलीसिया में आपको कोई नहीं आ रहा, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पर आपको कलीसिया मिलेगी, जहाँ पर आपकी इज्जत होगी। ये मत सोचो कि सालों से आप यहाँ पर हो, सालों से आप उधर नौकरी कर रहे हो। डोंट थिंक। प्रभु हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं और बेस्ट करते भी हैं तब जब हम उनकी बात को मान करके चलते हैं। सैल्वेशन है, उद्धार है, रिडेम्पटेशन है। वचन क्या देखो ना, आप लोग उस तरफ उस लास्ट बिल्डिंग में थे पिछली बार 2 साल 3 साल पहले। वहाँ पर रात के 11:30 बजे करीब एक अंकल जी सीढ़ियों से स्लिप हुए, फुटबॉल की तरह नीचे गिरे, और 2 कदम पे ही, 2 स्टेप्स पे ही रोड है, और वो ऐसा स्लिप होकर कि उनका सिर डैमेज हुआ और इंजर्ड हुए। और उनके लोगों ने देखा तो एट द मोमेंट कोई भी ऑटो पकड़ के उनका लेके हॉस्पिटल गए। हम लोग जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो प्रभु हमको संभालते हैं। आप लोग जब किचन में होते हो, आपकी उंगलियां, कईयों की उंगलियां कट जाती धोखे से, टेंशन डिप्रेशन के चक्कर में। गैस कई बार ऑन रहता है, भूल जाते हैं और वो फट जाता है। सैल्वेशन प्रभु ने हमको बचाया है, हम इसका मतलब पे नज़र रखें। और मैं बताता हूँ कि अपन लोग कितनी बार गैस को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो काहे को अपने आप को अनब्लेस बोलना, काहे को क्रिटिसाइज करना, कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, बुरा भी हो रहा है थैंक्स करो प्रभु का, अच्छा हो रहा है डबल थैंक्स करो प्रभु का। आयु भाई से सीखो। हर दुख मुसीबत में कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, उसके पास छत चली गई, बीवी बच्चे फैमिली सब कुछ चला गया,
एवरीथिंग ही लॉस्ट। उसके बावजूद भी बीमारियां इतनी सारी लग गई तो भी वो आई एम ब्लेस्ड और आराधना कर रहा है। प्रभु को ऐसे ही लोग पसंद है, क्रिटिसाइज करने वाले नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि वो हो गया। कई लोग बाइक से जाते हैं, अभी गर्मी आने आ गया, कईयों की कार चलते चलते जल जाती हैं। कई कारों में बैटरी लगी हुई है, बैटरी से गाड़ी चल रही है, वो ब्लास्ट हो रही है। हमारे झांसी में, सीपरी में एक ट्रांसफार्मर में आग लगा और लोगों ने डर के मारे अपनी अपनी गाड़ियां कुछ ने हटाया। वो आग ट्रांसफार्मर से ब्लास्ट हुआ तो वो दूसरे के मकान और 3-4 मकान और जल गए। प्रभु ऐसी ऐसी चीजों से हमको बचा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आप को अनब्लेस्ड क्यों कर रहे हैं? हर बात का दिन का धन्यवाद दो। नुकसान हो गया, धन्यवाद दो। इजी नहीं है ना, इट इज नॉट इजी। हम मनुष्य हैं, हम क्रिटिसाइज फीलिंग करना जानने लगते हैं। क्या वो चीज़ क्वालिटी जो आज में, क्या आयुब में नहीं थी? आज कई लोगों प्रभु को भूल गए और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो लोग बैक स्ट्राइक हो गए। जहाँ से आए थे वहाँ चल दिए। वचन में जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। वचन यूँ कहता है अपने वचन में, भजन संहिता 27:1 में, The Lord is the light and my salvation। वो हमारी ज्योति है और वो हमारा उद्धार करता है। ये कोई मैजिक वर्ड्स नहीं है, ये कोई मैजिक वर्ड्स नहीं है। ये आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, एक्सक्यूज मी, लव यू, थैंक यू, ये कोई मैजिक वर्ड्स नहीं दे रहे हैं प्रभु जी। बिब्लिकल वर्ड्स, ये सहानुभूति के लिए नहीं कह रहे हैं, जो घटा है वही वो बता रहे हैं। दाऊद बादशाह, द लॉर्ड इज माई लाइट, वो मेरी रोशनी है। जब हम चलते हैं, समझो जरा वचन को, जब हम रोडों में चलते हैं तो प्रभु हमारी ढाल बन जाते हैं, हमको बचाते हैं एक्सीडेंट से, प्रॉब्लम से। न जाने अभी कितने फ्लाइट्स, कितने जगह पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन्स का हो रहा है, और हमको बचाते हैं। वो हमारे को रोशनी देते हैं। जिस प्रकार अपन जब कार से निकलते अपनी, तो अपन पीछे सड़क पर बैठे रहते, रोशनी आगे से चलती है। एज इट इज, प्रभु हमारी रोशनी है। एंड माई सैल्वेशन, वो हमारा उद्धार करता है। उसने अनुग्रह दिया, हमें ग्रेस दिया कि हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के साथ चले। मैं कहता हूँ, प्रभु का नाम लोगे, सच्चे मन से लोगे, जितनी देर लोगे, प्रभु तुम्हारे नाम, देखना कि ये लोग आपका नाम लेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? इन्हें हम जानते हैं। अभी आपको ये सुनने को मिल रहा है, आमेन। अभी बीते दिनों में डिलीवरेंस मीटिंग हो रही थी और आप हमारा क्या बोलते हैं, पैम्पलेट को लेके पूरी टीम के साथ आप निकले थे। तब सब लोगों को जब दिखा रहे थे, आप ही लोगों ने क्या बताया था मुझे? अरे इन्हें तो हम जानते हैं, दे आर हिंदूज, दे आर अदर पीपल्स, बट व्हाट दे आर सेइंग, हम इन्हें जानते हैं। ये टीवी में आते हैं, ये न्यूज़पेपर में आते हैं। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता, जब आप प्रभु का नाम लोगे तो लोग आपको, आपका नाम लेंगे। जब आप प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु आपके साथ लाइट बन के, आपका ढाल बनकर चलेगा। आमेन। प्रभु की स्तुति। ऐसे मेरे प्रियो, ही इज आवर लाइट, ही इज आवर सैल्वेशन। वो हमको कर्स करने नहीं आया है,
वो हमको दुख मुसीबत देने के लिए नहीं आया। हाँ, दुख मुसीबत हर एक के जीवन में आती है। दैट इज अ टेस्टिंग फ्रॉम द क्राइस्ट। आप टीचर हो स्कूल में, साल में आपका अधिकार बनता है 4 बार बच्चे का एग्जामिनेशन लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली एंड फाइनल। क्लास टेस्ट तो आप लोग बीच में कभी भी ले लेते हो। क्यों लेते हो? इसलिए लेते हो ना कि हमने उसको क्या पढ़ाया है, कितना समझ में आया है, हमारे स्कूल का परसेंटेज कितना बढ़ पाएगा, उसकी मेमोरी कितनी आगे शार्प हो पाएगी। यही चीज़ें आप देखते हो ना। जिसने आपको और मेरे को जीवन दिया, जिसने आपको और मुझे रोशनी दिखाया, जिसने आपको और मुझे सैल्वेशन दिया, उद्धार दिया, रिडेम्पशन दिया, क्या उसका काम नहीं बनता है अपने बच्चों का एग्जामिनेशन लेना? अब आप जब गवर्नमेंट जॉब करोगे या आप प्राइवेट जॉब भी करोगे तो वहाँ पर प्रमोशन के लिए तो एग्जामिनेशन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा और आपको इस सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र भी होगा। वैसे ही प्रभु आपको ट्रांसफ़र करेगा। मुझे कितनी स्टेट में, कितने डिस्ट्रिक्ट में मेरे को प्रभु ने 25 सालों में, 25.5 नहीं, पौने 26 सालों में कितनी जगह ट्रांसफ़र किया, कितनी जगह पर। आज दीनकर साहब का आप देख लीजिएगा, आज प्रभु जी उनको कितना उठा, क्योंकि वो प्रभु का नाम लेने। तो हम भी लें। आज अंकुर साहब हैं, वो हमारा नाम नहीं जानता बट हम उनको जानते हैं। ये सिचुएशन, ये आलम बन जाएगा जब प्रभु का नाम आप लोगे, प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु आपको देखकर कैसे ब्लेस करता जाएगा। सुनहरी रोडें बनती चली जाएंगी। दुख मुसीबत आती है, आने दो, उससे जूझना सीखो, उकाब बन जाओ। प्रभु की स्तुति। मसीह मेरे प्रिय मेरे साथ निकाले यमुना रचित सुसमाचार 15:1। A book of John, chapter 15 and verses 1। वहाँ पर दिया, I am the light and my father is the husbandman। जोर से बोले, I am the true vine and my father is the husbandman। Amen। I am the true vine यहाँ पर है, and my father is a husbandman। Amen, hallelujah। I am the true vine and in my Bible there is written my father is a gardener। Translation says, ठीक है। और माली का काम क्या होता है? जो खराब पौधे हैं उन्हें काट डालना। परमेश्वर का काम भी वही है। यदि आप और मैं क्रिटिसाइज करेंगे, अरे प्रभु हम तो इतनी चीज दुआ प्रार्थना राधना से भी कई कर रहे थे, प्रभु ने हमारा वो सब कुछ ले लिया, तब वो आपकी जो घास है, आपका जो कलर है, ग्रीन से सूखते हुए येलोइश, डार्क येलोइश होके बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। और माली क्या करेगा? और जब वो बन ही नहीं पा रहा है, उसको काटने से हटाने से पहले यूरिया, पानी, सनलाइट तो मिल ही रहा है, सब कुछ करता चला जाएगा, सब कुछ करता चला जाएगा। लास्ट में जब आपको बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप और हम नहीं चेंज होते हैं, तो वो माली क्या करता है? काट देता है। आगे के रेफरेंस में मिलता है कि जो ब्रांचेस प्रभु यानी इस पेड़ में नहीं फलते तो मेरा पिता उसे काट देता है। करते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो, नहीं अपने घुटनों का जीवन दो, नहीं प्रार्थना का जीवन दो, जो करते बने करते रहो। वो जब एक बार करेगा तो फुल फाइनल करेगा। और कटी हुई लकड़ियों की वैल्यू सिर्फ 2-3 जगह है। कटी हुई लकड़ियों की वैल्यू सिर्फ 3 जगह है। बताए क्या? कहाँ? डू यू नो? You know, use your mind। ये फर्नीचर, ये पेड़, कटे हुए पेड़ से ये दरवाज़ा, खिड़कियाँ बनी हुई है।
ये चेयर टेबल सोफा सेट बना है, साइड टेबल डाइनिंग टेबल बना हुआ, ड्रेसिंग टेबल बना है, एक्सेट्रा, बेड बना हुआ। फर्स्ट। सेकंड, उस कटी हुई पेड़ लकड़ी का हम सर्दियों में ठंड में हाथ तापते हैं। एंड थर्ड, चिता, क्रीमेशन के लिए। पुराने ज़माने में अपनी बॉडीज को दफनाया नहीं जाता था, पुराने नियम में क्रीमेशन होता था। बाप और बेटे की वो कहानी याद दिलाना मुझको। परमेश्वर ने कहा कि बलि चाहिए, उन्होंने सुना, उनको मालूम था कि उनकी ही बेटे की बलि होनी है। इतना बड़ा दिन, वो चल दिए, बेटे को बुलाए, कुल्हाड़ी उठाए, काटते हुए चले गए, बताए कि बलि चाहिए परमेश्वर को। दोनों पिता और पुत्र दोनों जन प्रभु में भरोसा विश्वास, और यहाँ पर पूछता गया बच्चा, नहीं बताया, बोले तू तो काम कर। और फिर पहाड़ पे गए और जाकर के वहाँ पर चिता जितनी लकड़ी थी उन सबको उठाया। यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर को, अपने भाई को, अपने सगे संबंधी किसी को भी कुछ नहीं बताया। आमेन, कुछ नहीं बताया। और बाप बेटे एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार कर होकर के उस पहाड़ पर चले गए। और तब जब बोला कि बेटा अब तुम लेट जा, बलि तो तेरी ही होनी है, प्रभु की इच्छा यही है। बेटा बोला ठीक है, लेट गया। और जैसे ही उसने ऑक्स को उठा के बस काटने को लगा, पिता से प्रार्थना करके, तुरंत उसकी वाणी आई और वो बच गया। वो सीधा बोला मैं तुझे परख रहा था तेरे में, और वही हुआ। कटी हुई लकड़ी है, उसका यूज ये हो रहा है। यदि खराब लकड़ी नहीं बनना है आपको ऐसे फर्नीचर में नहीं लगना है, तो प्रभु में पनपो, ग्रो हो प्रभु में। दुआ, प्रार्थना, आराधना, हवा, पानी और सनलाइट, ग्रो। जितना दुआ करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, जितना प्रभु के नजदीकी रहोगे, प्रभु आपकी नजदीकी में रहेगा। जितना आप प्रभु के टच पे रहोगे, उतना प्रभु आपके टच पे रहेगा। जितना आप प्रभु की सुनोगे, उतना प्रभु आपकी सुनेगा। पर मुझे बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो चुके भैया, टिट फॉर टैट बंदा है भैया, टिट फॉर टैट है। ऐसे ही चंगाई का दान नहीं मिल जाता है कि आ जाओ भैया, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ। मैं आपको बताऊं, एक लास्ट ईयर मैं पंजाब में गया था। मुझे वहाँ पर पास्टर साहब ने इनवाइट किया था, मैं अपनी टीम के साथ गया। वहाँ पर कई लोगों को ईविल स्पिरिट कई सालों से लगा हुआ था। पास्टर साहब लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे, हाथ पे रख करके। हर पास्टर के पास चंगाई का दान नहीं है, जैसे कि हर डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता। आमेन। आई स्पेशलिस्ट नहीं होता। हालेलुया। सब स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग पास्टर्स के पास अलग अलग स्पेशलिटी है, दान है, गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है। किसी को बजाने का, तो किसी को गाने का, किसी को इंग्लिश बोलने का, किसी को हेल्पिंग नेचर का है, किसी कोई गीत गाने का है, कोई बजाने का है, कोई अच्छा प्रीच कर लेता है, कोई सब कुछ कर लेता है। लोग चंगे हुए, उनके लोगों ने उनको कहा कि आप पास्टर हैं लेकिन आप सामर्थ्य नहीं है। वो पास्टर बाहर से आया और वो सब लोग हील्ड हो गए और निकल गए, ब्लेस्ड हो गए। और जब मैंने उन पास्टर से बाद में कम्युनिकेशन में बात किया, आपकी कंडीशन कैसी क्या है, जिनके लिए स्पेशली प्रेयर किया था वो कैसे हैं, यू नो व्हाट दिस इज। अरे सर जी आप ना 10 साल के बाद भी आओगे ना, वो आपको वैसी की वैसी मिलेगी। उनका विश्वास,
एट द मोमेंट मैंने प्रभु के सामने रखा कि प्रभु जी ऐसा तो कभी हुआ नहीं इन 25 सालों में। प्रभु ने बोला कि इसको लगा कॉल उनके लोगों को। मैंने लगवाया, पता चला पास्टर ये अमेजिंग है कि हम सब ब्लेस्ड हैं और हील्ड हैं। उन्हीं लोगों ने अपने पास्टर को ये कहा कि आप सामर्थ्य नहीं हो एंड वी आर गोइंग टू लीव योर चर्च एंड वी आर गोइंग टू सर्च अ न्यू चर्च। उन्होंने तब से अपने आप को सही करने के लिए न जाने क्या क्या ना बोलना चालू किया। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ऐसे ही मैं एक जगह रह करके सेवकाई नहीं करता हूँ, हर जगह करना पड़ता है। और ये इंडियन आर्मी का भी यही है कि हम इंडिया में बैठ करके पाकिस्तान के ऊपर हर जगह नजर रखते हैं। जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, वो हमसे तो ज्यादा 50 गुना 100 ज्यादा, लाखों ज्यादा हर जगह नजर बनाए रखा हुआ है। आमीन। हमारी हर गतिविधियां, वो हमारी रोशनी तब बनेगा जब हम सही रास्ते में चलेंगे। यदि हम अनब्लेसिंग्स वाली बात करेंगे, गलत बातें करेंगे, गलत संगति करेंगे, दूसरों की बुराइयां सुनेंगे, गलत बातें दिखेंगे, गलत जगह जाएंगे, गलत चीज़ें उठाएंगे, तो हम को प्रभु जी कैसे लाइट देगा, कैसी रोशनी बन करके हमारा ढाल बन के खड़ा होगा। सैल्वेशन अथॉरिटी बात अलग है, वो बात दूर की बात है कि वो हमारे पापों के लिए आया, उद्धार किया, हमारे लिए मारा गया, काटा गया, दुख उठाया। हम लोग मसीही लोग, पास्टर्स लोग इतना गलत करते हैं जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ब्लेसिंग्स क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम टाइम में प्रभु में काम नहीं करते, जैसा प्रभु चाहता है टाइम में काम नहीं करते। तो वो अपनी रोशनी और अपनी ढाल बन के क्यों खड़ा होगा? जैसे आम लोग जी रहे हैं वैसे आप भी हम भी जीएंगे। वेट एंड वॉच, ब्लेसिंग्स कब मिलेगी, कब वो प्रार्थना सुनेगा? अरे भूल क्यों जाते हो? आयु की ब्लेसिंग्स 21 दिन तक की रोका, इतनी सामर्थ्य परफेक्ट बंदे की, और वहां पर दानियल की 21 दिन तक की प्रार्थना को रोका रहा। सोचो सदा आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स और प्रार्थना कब से रुकी होगी, और कहां पर? 0 डिग्री में, जहां पर शैतान का वास। ये वही जगह है जहां पे हनोक और एलिया वापस अभी रक्षक के पास आएंगे और वापस शैतान के साथ तलवार से उनके साथ युद्ध करेंगे और ये दोनों मारे जाएंगे। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर इन दोनों की मिट्टी देगा। वहां बियर फ्रूट प्रभु में हम जो बने रहेंगे। तो यूहन्ना 15:16 प्रभु जी कहते हैं यदि तुम्हारा फल बना हुआ है प्रभु पे, तो तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुझको मिलेगा। यानी कि सांसारिक और स्वर्गीय आशीषें तुझको मिल जाएंगी। प्रभु का वचन झूठा नहीं है। हम झूठे जरूर हो सकते हैं, हम प्रोमिसेस करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन वो नहीं भूल सकता। उसका बातें पत्थर की लकीर है। अपने आप को अनब्लेस नहीं करें। जो काम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा? होगा। अरे प्रभु में होगा, हम मनुष्य नहीं कर सकते, प्रभु तो कर सकता है। ही कैन डू, यस ही विल डू, ही विल डू, ही विल डू फॉर अस and we will are more blessed, and that is called salvation. And the third, a book of John 8:17. Now see what is written there. A book of John 8:12, sorry, 8:12, and that is written in the Bible that Jesus spoke to the, read करेंगे? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. I am the light of the world. अरे भाई, ये जो मून है,
इसको लाइट आप समझ रहे हो, ये सनलाइट समझ रहे हो, ये तो किसी न किसी की कंट्री में तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन प्रभु एक ऐसा चीज है वो सब जगह दिख रहा है. He is, it means he is everywhere. He is everywhere. What is saying? Jesus says, He that followeth me, I am the light of the world. He said, whoever follow me, he will have to light of life and will never walk in darkness. वही चीज भजन संहिता के 27:1 में क्या दिया है कि मैं ज्योति हूँ. और वही चीज़ मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जैसे कि हम अपनी कार से जब निकलते हैं नाइट में, जब आते जाते हैं, राइट. सो हम पीछे रहते हैं पर रोशनी हमको आगे से दिखती है. हम पीछे चल रहे हैं लेकिन प्रभु जी की रोशनी, प्रभु जी का मार्गदर्शन, प्रभु जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वो सब आगे से हमको क्लियर दिखता है और हम मूव करके चले जाते हैं. और उस मूड में कई जगह पर खराब लोग भी खड़े रहते हैं, कई लोग एग मारते हैं, ताकि गाड़ी रुक जाए, उनको दिखाई न दे, रुक जाए, वो हमको ट्रैक करें, हमको लूट लें. कई एक जगह पर जानवर आ जाते हैं, कई एक जगह पर गंदगी पड़ा रहता है, गड्ढा पड़ा रहता है, स्पीड ब्रेकर्स आ जाता है, कई एक जगह पर जिगजैग रोड रहती है. हालेलुया, तो वो हमारी लाइट, हमारी ढाल बन जाता है. पुराने ज़माने में हम देखते थे कि तलवार के साथ ढाल भी होता था, दोनों हाथ से, एक से मारना, एक से अपना खुद को डिफेंड करना, बचाना. वही है भजन संहिता 91 के 7 में प्रभु जी क्या कहते हैं, तेरी लेफ्ट हैंड में कितने गिरेंगे, 1000, और राइट हैंड में 1000, लेफ्ट हैंड में 10,000 गिरेंगे. वो तब होगा, ये मंजर तब होगा जब हम प्रभु के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ चलेंगे, जिस प्रकार आयुब चला. दुआ प्रार्थना कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, मन में मैल है, अपने से बड़ों का आदर नहीं, इज्जत नहीं, चर्च जाने का कोई मतलब नहीं है. पहले वचन क्या कहता है, अपने भाई को मना ले धूप ढलने से पहले. मन में मैल हो तो क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? अरे मैं तो ऐसे कई लोगों को देख चुका हूँ चर्च के अंदर, वो लोग टीवियों में, डिजिटल ज़माना है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, प्रभु ने चाहा तो देगा, तो वो लोग क्या है, हाथ उठा के जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसा वो लोग करते हैं. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कंडम नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू, उनके मुंह से वो गीत उनको रटे भी नहीं है, जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वो उसको बस कॉपी करते हैं. आज उनको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, आज उनको बाइबल पढ़ना है, बाइबल रटी नहीं है, बाइबल वर्सेस रटे नहीं है, उनको बाइबल पढ़ना पड़ता है. और वो कई घंटों के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तैयारी करने के बाद वो वचन दे पाते हैं. डोंट थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यू. बहुत जगह, एवरीवेयर, माय डियर्स, इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव टू बी लिसन and follow the Christ rule revelation what he is going to say. जब आप प्रभु की सुनोगे तब वो आपकी सुनेगा, जब आप प्रभु की करोगे तब वो आपके लिए करेगा. कुछ वक्त के बाद रोशनी जल जाएगी आपके सामने, आप खुद कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, सारे बिगड़े काम बनते जा रहे हैं. मैंने कुछ देर पहले यही गाया था, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम. अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया. यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम,
यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हालेलुया। और कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसको देख लीजिए, डॉक्टर बोलता है भैया उसको लेके जाइए, निपटने वाला है, जो चाहे वो कर दे इसके लिए। वहीं में प्रभु की रोशनी जल जाती है हमारे जीवन में और वो बच जाता है। इस संसार में वापस उसको ग्रेस मिल जाता है, सैल्वेशन मिल जाता है। याहू हारता हुआ केसरी यीशु जिला जिता देता है। रुके हुए काम यीशु के नाम से बनने लगते हैं। विश्वास कर और दौड़ लगा ले। देख 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार भविष्य में जो मुकुट रखा है दौड़ लगा ले और ले ले। कैसे? दुआ, प्रार्थना, आराधना, प्रभु की आराधना, इबादत। फिर देख कमाल।